जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम है। सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। बहुत आनंद हुआ कि आप लोगों के साथ और भी एक बार एक दिन प्रभु का वचन के द्वारा प्यार बांटने के लिए पूरा मौका दिया और एक दिन आनंद काल का तैयारी के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। प्रभु का अगप्पे प्यार के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मुझे मालूम है अभी मौसम भी बदलते जा रहा है। टोटली कोरोना के कारण समस्या में लोग थे, अभी और थोड़ा और समस्या बढ़ेगा तो ये सब एक विश्वासियों के लिए हमारी चारों तरफ से एक शोधना परीक्षा है ना। इन परीक्षाओं के बीच में एक फर्क होता है। हम हर एक विश्वासियों को ये जानना है, हमारे जीवन में आने वाला हर एक अवस्था एक फर्क है, परीक्षा है। इन परीक्षाओं में मालूम पड़ता है हम कहाँ तक विश्वास में मजबूत है। प्रभु में आने के बाद में मसीह जीवन एक विश्वास की यात्रा है, विश्वास का जीवन है। तो प्रभु ने हमें बुलाया, ये दुनिया से अलग किया। आज हम प्रभु का वाणी सुन करके उस वाणी के अनुसार जीवन बिताने वाला एक ज़िंदगी है। लेकिन कई बार जब फर्क आता है, फर्क आने के समय में लोग घबरा जाता है। कभी कभी विश्वास में गिरने का खतरा रहता है, डगमगाया जाता है। ऐसे संभव है। जब पत्रोस भी उसका बारे में कहने के टाइम पर पहला पत्रोस पहला अध्याय का 6-7 वचन में हम पढ़ता है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। देखो आनंदित है, लेकिन नाना प्रकार का परीक्षा हमारे जीवन में चारों तरफ से परीक्षा आ सकता है। लेकिन ये परीक्षा प्रभु का अनुमति बिना नहीं, प्रभु का परमिशन है तभी तो हमारे जीवन में परीक्षा आता है। लेकिन पत्रों से यहाँ पर कहता है कि मतलब नाना प्रकार का परीक्षा, ये परीक्षा हमारे जीवन में क्या करता है आगे। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवंत सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। कितना सुंदर बात है। देखिए हमारे जीवन में हमको सबको मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। उस समय में हम एक प्रशंसा का पात्र बनने लायक है। प्रभु हम नहीं जानने वाला ना चाहने वाला मार्गों में प्रभु हमको ले चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जीवन में हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हमें मालूम नहीं अभी कितना वक्त मिलेगा, लेकिन जरूर जब तक हम ये दुनिया में हैं, जब तक हम ये शरीर में हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार का परीक्षा आएगा। परीक्षा हमें डगमगाना नहीं। हमें बुलाने वाला प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है। प्रभु को हमने नहीं देखा, उसका 8 वचन में और भी सुंदर नीति में लिखा है, उसका 8 वचन, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। देखा हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं, प्रभु का वचन हमको आया, उस वचन के द्वारा हमने प्रभु को जाना और उस प्रभु को हमने अपने जीवन दिया। तो अभी हम बिन देखे उसको प्रेम रखते हैं। और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। देखा मतलब इतना आनंदित है प्रभु में, विश्वास में हम इतना आनंदित है। देखिए हमारे जीवन में मतलब हम प्रभु को नहीं देखा है तो भी हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये संभव ये दुनिया में हुआ है, ये सच्चा है, ये चरित्र है। और आज हम लोगों को मतलब हम ऐसा भी नहीं है कि ये विश्वास करने लायक ही नहीं। वास्तव में जब नोहा वाला उन लोगों ने कभी ज़िंदगी में बारिश देखा नहीं, तभी भी प्रभु का वाणी सुना तो उन्होंने विश्वास किया। उनका विश्वास का कार्य कितना अनोखा था। आपको याद होगा जब इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 8 वचन में नोहा का बारे में, आपको मालूम है हम उस नोहा का काल का जैसे एक समय में है, और तो नोहा का दिनों में प्रभु का वाणी जब नोहा के जीवन में आया, नोहा ने क्या किया? विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। देखिए बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वाणी जब आया, आप सोचिए प्रभु का वाणी आने के बाद में नोहा ने वो वाणी सुनने के लिए विश्वास करने लायक उनका जीवन में ऐसा कोई अनुभव नहीं था।
क्योंकि उन्होंने कभी उनका जीवन में बारिश गिरते हुए देखा नहीं, लेकिन प्रभु ने जो वाणी दिया वो वाणी पर नोहा ने विश्वास किया। सिर्फ विश्वास किया इतना नहीं, उन्होंने भय और भक्ति के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए प्रभु के कहने के अनुसार उन्होंने जहाज बनाया। प्रियो, आप सोचिए, प्रभु ने वाणी दिया, इसके बाद करीब 120 साल बारिश नहीं आया। आप देखिए, हाँ, नहीं तो चलो एक आधा बीच में बारिश भी होता तो हाँ चलो, प्रभु ने कहा था अभी ये पक्का होगा, अभी तो हमने देख लिया बारिश, ऐसा भी बोलने के लिए कुछ भी बात नहीं। लेकिन आप देखिए, इतना लंबा समय है, नोहा ने विश्वास के साथ प्रभु का वचन को मान करके अपनी घर के बचाव के लिए वो काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में जो भी प्रभु का वचन में लिखा है, प्रियो, सत्य लिखा है, ये वचन में विश्वास करने में हम कहाँ तक विजयी है, विश्वास के कदम यात्रा हम कर पा रहे कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना है। जो भी है प्रभु का वचन में लिखा है तो सत्य है। प्रियो, नोहा इतना अनोखा काम किया उस समय में। आज हम प्रभु को नहीं देखा है तो हमको मालूम है हमारा प्रभु आएगा। आज इतना अनोखा अनुभव प्रभु ने हमें हमारा आत्मा में दिया है। सिर्फ विश्वास, आज बहुत लोग विश्वास करता है पर उसके अनुसार कार्य नहीं करता। विश्वास के अनुसार कार्य होना जरूरी बात है। शायद मुझे लगता है कि आज बहुत विश्वासियों से बढ़कर के विश्वासी शैतान है। आज हमारे जीवन में आज हमारे विश्वास, हमारा उद्धार करने लायक विश्वास है क्या? याकूब का पत्री आप कभी पढ़कर देखना। मैं आपको एक होमवर्क के रूप में आपको आज बताना चाहता हूँ। आप याकूब का पत्री आप दूसरा अध्याय है ना, 14 से 26 तक पढ़कर देखना। मैं अभी सिर्फ उसका 14 वचन बढ़ाता हूँ। याकूब का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 14 वचन। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? देखा, ऐसा विश्वास उसका कभी उद्धार कर सकता है? आप उत्तर दो। उद्धार नहीं कर सकता। हमें विश्वास है तो उसके अनुसार कर्म चाहिए। तो शैतानिक विश्वास में एक दोष क्या है उसका 19 है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। देखिए, शायद आपसे भी एक कदम ज्यादा है वो। आज का बहुत लोगों का, विश्वासी लोगों का विश्वास से भी शैतान का विश्वास एक कदम आगे है, क्योंकि वो डरता भी है। आज बहुत विश्वासी लोग प्रभु का भय नहीं मानता। तीसरा एक बात, उसका जीवन में वो काम नहीं करता, इतना बात है, वो प्रभु का कहना नहीं मानता। प्रिय, आज कितने ऐसे लोग हैं, विश्वासी कहता है और जो प्रभु का वचन को जैसा कहा वैसा मानता नहीं। इसलिए हमको परखना है, मैं विश्वास में है कि नहीं। मेरा हर एक कहना विश्वास का हमारे शब्दों पे मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ तक विश्वासी है ना। जब हमारा कनान देश को देखने के लिए 12 लोग गया था, उनमें 10 लोगों की बात विश्वास की बात नहीं था, सिर्फ 2 लोगों का बात विश्वास की बात था। वो कौन कौन है आपको याद है ना? वो 12 लोगों का नाम आपको नहीं याद होगा पर 2 लोगों का याद रहेगा। कौन कौन है? यहोशू और कालेब। देखो, सबको मालूम, बच्चों को भी मालूम। देखो, विश्वास करने वालों का नाम कितना श्रेष्ठ है, और जो उन अविश्वासियों का 10 में से शायद एक का भी नाम नहीं मालूम। देखो, वो लोग भी गोत्रों का नेता लोग था पर उनका नाम नहीं मालूम। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, प्रियो, हमें एक सच्चा विश्वासी बनकर के ये बताना। हमारे होठों से आने वाला शब्द सुन करके मालूम पड़ेगा हम कहाँ तक विश्वासी है। हमारे शब्दों में भी विश्वास का एक ऐसा एक कार्य, सुनने वाला लोग भी एक सच्चा विश्वासी है, एक सच्चा प्रभु का जन है, ये जानने लायक होना चाहिए। हमारे शब्द, मैं आपको कई बार बताया है कि सोक्रेटिस ने एक बच्चे को बोला, बेटे तू बोल, मैं तुझको देख पाऊँ। मतलब तू कैसा घर का है, तो मतलब किसका बेटा है, वो बोली से मालूम पड़ेगा। वही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आपको याद होगा, मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय उसका 34 से 36 वचन, मत्ती उसका 12 अध्याय का 34 से 36
हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? यदि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें पर मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा। तो ऐसा बातें प्रयोग देखा हमारे जीवन में कई बार लूट गया, मर गया ना, ऐसा बहुत निराशा का शब्द बोलते हुए लोग रहता है, विश्वासी लोग कई बार कई बातों में कुड़कुड़ाते रहता है। प्रयोग अपना शब्द कैसा है, हमारा हरेक शब्दों का न्याय होने वाले एक दिन है। प्रभु के लोग कभी भी, आपको मालूम है, ऐसा बातें कहेगा तो भी वो हमारा प्रभु का उस राज्य में नाम मिलने का कारण मिल सकता है। जब प्रकाशित बाकी 21 अध्याय का 27 वचन, प्रकटीकरण 21 का 27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला, देखा, झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। झूठ का गढ़ने वाला, बोलने का वाला, झूठ बोलने वाला, ऐसा वाला झूठी बात फैलाने वाला, गलत बात को करने वाला, ये बातों के ऊपर है। आज कितने लोग ऐसा मतलब अभिनय करता है, ऐसा कपड़ता का बातें करता है, एवं प्रभु का वचन करता है, वो लोग कभी भी मतलब प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु के लोग हमारा हर एक बात, हमारा शब्द तक कितना सावधान होना चाहिए, हम लोग बार बार बताता है। प्रभु ने बोला ना, शब्दों का न्याय देना पड़ेगा। जब यिर्मयाह ने भी किताब उसका 17 अध्याय का 16 वचन की आखिरी बात, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 16 वचन का आखिरी भाग में हमारा शब्द भी प्रभु के सामने पड़ा है। जो कुछ मैं बोला वह तुझ पर प्रकट था। देखा, जो कुछ मैंने बोला वो तुझ पर प्रकट था, या वो तेरे सामने है। हाँ प्रियो, हमने बोला वो शब्द प्रभु के सामने है। अब उन शब्दों को भी आप शायद कान में किसी का बोला होगा, कभी भी अपना होठों से निकला है तो वो प्रभु के सामने है। अपन कैसा होना चाहिए, हम प्रभु के साथ चलता है प्रियो। आप कितना भी उत्तरी दिव्य भी बोलना चाहेगा तो भी प्रभु सुनता है। और हम प्रभु के साथ चलने वाला अनुभव है तो हम विश्वास के कदम, विश्वास की यात्रा करता है। वो यात्रा में चलने वाला लोग जो हमेशा प्रभु के साथ रहना चाहते हो तो यहाँ पर भी हमें उसका अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि ये ट्रेनिंग पीरियड है ना। ऐसे लोगों के बारे में प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में उसका 5 वचन अगर आप ध्यान से देखेगा तो जो हमेशा प्रभु के साथ चलने वाले लोगों का एक विशेष खूबी यही बातों के पीछे, देखिए उसको बारे में, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष है। देखा, उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था, वे निर्दोष थे, है ना। निर्दोष लोग बोले के मतलब कोई बुरी बात निकलते नहीं थे, हमेशा आत्मिक उन्नति की बातें कहना। प्रिय, मैं आशा करता हूँ आज भी आप एकदम सच्चा तैयारी में हैं और जो भी बात आप आता है दूसरे के साथ शेयर करो, उनका भी आत्मिक उन्नति का कारण बने। हमारे शब्दों को, हमारे दिल की विचारों को, भावनाओं को, सब बातों को हमें आत्मा का दिन ला करके एक सच्चा आत्मीय जन बन के जीवन बिताना। आज भी मैं एक सच्चा आत्मीय जन बन के जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, मेरे जीवन में प्रभु की आत्मा का वाणी में सुन पा रहा है कि नहीं, प्रभु के हाथ के तले बना रहने वाला अनुभव मेरा है कि नहीं, ये बातों को जानना। पिछले दिनों में हम लोग एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति, उद्धार पाया है कि नहीं, उद्धार पाया है तो वो व्यक्ति का जीवन के गुण हम लोग देख रहा था। हमने देखा, पहली बात हमने देखा उद्धार का आनंद रहेगा। दूसरी बात हमने देखा उनको भजन के प्रति बहुत भूख प्यास रहेगा। तीसरी बात हमने देखा उनको मतलब उनका प्रार्थनामय जीवन रहेगा, या प्रभु के साथ एक अटूट संबंध रहेगा। आज मैं और 2-3-4 बात जल्दी बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप बहुत ध्यान से बातों को समझना। मुझे बोलने के लिए एक विषय के पीछे बहुत बात है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमें कोई प्राण के उद्धार के ऊपर जाना है, बहुत बड़ा गहरा विषय है। इसलिए इस जीवन में अभी जब हम प्रभु में आने के बाद 4वां बात क्या है कि हमारा सबसे पहला उद्देश्य प्रभु की इच्छा जान करके उसमें रहना होगा। 4वां विषय क्या, 4वां बात क्या है, मतलब एक प्रभु में आने के बाद वो व्यक्ति का दिल में हमेशा चाहत रहेगा मैं प्रभु की इच्छा मालूम करके उस पर चलूँ, है ना। जब 143 भजन संगीता उसका 10 वचन पढ़ना, 143 का 10 वचन। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि
क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। देखो, मुझको ये सिखाओ। प्रभु बोलने का अर्थ, प्रभु तेरी इच्छा मुझको सिखाओ, तू मुझसे क्या चाहता है, मुझे वो बात बताओ। हमने देखा जब प्रेरित पौलुस भी जब प्रभु को पाने के बाद में प्रभु को पूछ रहा था, जब प्रेरितों का 22-10 वचन आपको याद है, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु को पूछता है ना 22-10, हे प्रभु मैं क्या करूं? मैं क्या करूं, प्रभु आप बोल, तेरा दास सुनता हो। शमूएल को बुलाया तो प्रभु ने बोला, शमूएल ने बोला, प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप बोल, तेरा दास सुनता हो। हमें प्रभु को सुनना प्रिय, रोज प्रभु को सुनना। प्रभु हमें अपनी इच्छा प्रकट करके देता है। आज भी प्रभु को ऐसा लोगों का बहुत दिल का धड़पे प्रिय, चाहते कौन मेरी बातों को मानने के लिए तैयार है। आज प्रभु प्रभु कहने वाले लोग बहुत है, मसीह में विश्वास करने वाले लोग बहुत है, पर जो प्रभु की बात मानने वालों का संख्या बहुत कम है। अपने जीवन में आज सवेरे उठ करके हमने प्रभु से कहा, प्रभु बोल आज भी मेरे प्रति मेरे द्वारा आपका इच्छा क्या है प्रभु, मुझको बताओ, मैं उसके लिए तैयार हूँ प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा जानने में, प्रभु का बातें मानने में हमें उत्साही बनना। अब मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 37 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 6 अध्याय का 37, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। उसके आगे क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, 38 है ना, ओके, हमारा यूहन्ना 6 का 38 का, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखिए हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से ये दुनिया में क्यों आया? यीशु मसीह को भेजने वाला पिता का इच्छा पूरा करने के लिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो, कितना भी दाम चुकाना पड़े, प्रभु यीशु मसीह हमारे आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह हमें दिया हुआ आदर्श पर यीशु मसीह हमेशा पिता का इच्छा पूरा करना, पिता का इच्छा को प्रथम स्थान दिया है ना। जब चैले लोग भोजन लेकर के आया तभी भी यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? यूहन्ना 4:34 में पढ़ता है, तुम ना जानने वाला भोजन मेरे लिए है, जिसने मुझको भेजा उसका इच्छा निभाना ही मेरा भोजन है। क्या अनोखा बात है ना। मतलब भेजा हुआ उस पिता का इच्छा निभाना यीशु मसीह का भोजन था। कितना टेस्टी भोजन है आपको मालूम? ऐसा भोजन आपने खाया? मैंने बहुत बार खाया प्रियो, बहुत बार खाया। जब मैं हिमाचल में था वहाँ पर मेरे से कई दिन बीमार गिरे रहते थे, लड़ाई बहुत होते थे। अब हमारे पे हिमाचल का अवस्था क्या है? वास्तव में प्रभु का सेवा करने के लिए बहुत रुकावट का एक जगह है हिमाचल प्रदेश। वहाँ पर 2 साल 2 महीना प्रभु का गवाह बनने के लिए हमें परिवार के साथ प्रभु ने मौका दिया। उस समय में मैं सवेरे घर से निकलते थे 5 बजे, क्योंकि कहीं उधर कोई बस वगैरह नहीं मिलेगा, स्कूटर भी नहीं जा सकता, साइकिल भी नहीं जा सकता, पैदल ही जाना पड़ता। इसलिए एक गांव में पहुंचने के लिए कई घंटा यात्रा करना पड़ता, कई पहाड़ उतर के। और ऐसे समय में ये भी बीमार पड़ता। सवेरे मतलब बोलेगा तो कुछ ब्रेकफास्ट खा करके जाने का मौका था कि नहीं, लेकिन हमने देखा प्रभु की इच्छा भोजन है। उन्हें बहुत बार अनुभव किया, इसलिए प्रभु का सेवा भी मैं वहाँ पर पाया है। अभी मैं इतना डिटेल से आपको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत प्रभु का स्वर्गदूत उतर करके सेवा करते हुए मैंने अनुभव पाया। आप विश्वास नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर से आप आएगा मैं मेरा अनुभव बताऊंगा। तो बहुत बड़ी बात है, हमारा प्रभु हमें ऐसा मतलब करता है प्रेम, प्रभु की इच्छा दीवाना, और कोई भी थकावट ना होते हुए इतना अच्छी नींद में। और वो भी रात को कब आता है? करीब हमारा 8:30-9 बजे। इतना देर हो जाता है उधर जा करके, पूरा पैदल जा करके। प्रभु ने सामर्थ्य दिया, हर एक काम के एक समय है, और इसलिए उतना समय के अंदर उधर का लोकल लोग 38 लोग प्रभु का अनुग्रह से उन दिनों में प्रभु को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। अब कितना हमारा बड़ी बात है। हिमाचल में एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में 2 हफ्ते के बाद उससे भी ज़्यादा स्पीड में वापस जाता है। ऐसे एक देश है, क्योंकि हर एक घर में एक मंदिर है। परंतु प्रभु ने लोगों को हमारा बचाया, बहुत बड़ी बात है। और उधर विश्वास में कायम रहना भी एक बहुत बड़ा लड़ाई है।
प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह मिलते बिना उस अनुग्रह में बना रहेगा तभी बना रह सकता। आपको मालूम है अपना मान सिंह महाराज इधर आकर गवाही दिया है ना। ऐसे लोग जो अभी प्रभु का सेवा कर रहा है, ऐसे लोगों को प्रभु ने वहाँ पर सेवाएं के लिए नियुक्त किया। मैं प्रभु को उनके प्रति भी धन्यवाद देता हूँ। वो भाई इतना विश्वास में आने के बाद में मतलब बहुत प्रकार प्रभु के लिए एक समर्पित कार्य भी किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हर हफ्ता में प्रभु के प्रति उनका एक ज्वलन मन देखो। उधार पाने के बाद में वो कॉलेज पढ़ते थे, वो हर हफ्ता में आने के समय में, उस समय में मतलब ये 91 का बात है, उस समय में हर हफ्ता में आने के टाइम पर वो मुझे 100 रुपये ला करके देता। मैं बोलता कैसे ये भाई कहाँ से पैसा लाता है, क्योंकि उनका घर में कोई अनुकूल नहीं। तो क्या करता था मालूम है, उनको वो बुलाहट में प्रभु का सेवा करने के लिए उनको प्रभु ने दर्शन दिया। और इसके लिए वो जाकर के पहाड़ में जाकर के स्लेड सिर पर उड़ाते थे। हाफ डे कॉलेज करके बात के हाफ डे ऐसा। मैंने उनके साथ आने वाले एक चम्मन भाई को पूछा ये मानसिक कैसे कहाँ से पैसा लाता है। उन्होंने बोला तब मुझे मालूम पड़ा, मेरा दिल इतना टूट गया। सच में प्रभु ने कितना अनोखा मानो अपने दर्शन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु में आने के बाद प्रभु का सेवा के प्रति दर्शन चाहिए। ऐसे लोगों को प्रभु उसका महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, बहुत बड़ी बात है। तो भी आखिरी तक उस दर्शन में बना रहना ये भी हमारे कर्तव्य है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक दिन हमें प्रभु की इच्छा मालूम करके, हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है। प्रेरित पौलुस भी रोमियों के पत्री 12 अध्याय का 2 वचन में विशेष करके मानव मंडली को कहता है, रोमियों का पत्री 12 का 2, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए हर एक समय में हमें प्रभु की इच्छा मालूम करके वो काम को करना हमारा कर्तव्य है। अभी शायद आपका भी दिल में एक सवाल उठा होगा, प्रभु की इच्छा कैसे मालूम हो जाएगा। पहली बात तो प्रभु का बहुत सी इच्छा बाइबल में बताया, मैं आपको बहुत बार वो बात सिखाया है ना। हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है ना, 1 थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है कि तुम पवित्र बनो। प्रभु की इच्छा क्या है? एक पवित्र जीवन है। कोई 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 16, 17, 18 में हम पढ़ता है, हमेशा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद करो, यही मसीह यीशु में पिता की इच्छा है। मतलब प्रभु की इच्छा, बहुत इच्छा प्रभु ने प्रकट किया, वो बात बहुत विस्तार से मैं आप लोगों को बताया है। परंतु हमें रोज प्रभु की इच्छा मालूम करके हमें कार्य करना। प्रभु की इच्छा मालूम करना है तो उसमें 3 बात जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना है। 3 बात जरूरी है। प्रभु की इच्छा एक ही नहीं, अपना प्रतिदिन के जीवन में। उसमें पहली बात, प्रभु की इच्छा जानने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है ये जानना। दूसरी बात, हमारे हृदय में क्या इच्छा है, हमारे हृदय की इच्छा। तीसरी बात, अवस्था। अवस्था, हमारे हृदय की इच्छा और वचन, ये तीनों बात अगर मिलकर के आ गया तो बिल्कुल प्रभु का इच्छा है। आप ये बात को निसंदेह विश्वास कर सकता है। वापस एक बार आपको बताऊं, प्रभु का वचन और आपका हृदय में उसके लिए एक बोझ या मानो इच्छा जागृत करता है, और मौसम या सिचुएशन, परिस्थिति उसके अनुकूल प्रभु बना कर देता है। कई बार कई बातों में हृदय की इच्छा और परिस्थिति मिलकर आता है, लोग उसमें जाकर के पड़ जाता है। वो प्रभु की इच्छा होना जरूरी नहीं, वो धोखा भी हो सकता है। इसमें 2 बात जम गया बोलने से भी सावधान रहना। मेन बात प्रभु का वचन है, उस विषय में वचन क्या कहता है ये जानना चाहिए। हर बात में इसलिए हमें ढूंढ रहे हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। आपको समझ में आ रहा है करके मुझे लगता है कई लोगों को, मतलब इससे पहले भी मैंने मंडली में एक क्लासेस लिया है, आपको याद होगा शायद, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर बात एक एग्जाम्पल बोलेगा तो योना को प्रभु ने संदेश दिया, तुम निनवे में जाओ, लेकिन वो उसको जाने के लिए इच्छा नहीं था है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तर्शीश को जाने वाला एक जहाज में मालव बैठ गया। तो यहाँ पर उसको तर्शीश जाने की इच्छा था, उनकी इच्छा है, और उनके पास पैसा था, और जाने वाला परिस्थिति के अनुसार उसको जहाज भी मिल गया। ये दोनों बात सही है, पर उसकी यात्रा प्रभु की इच्छा में है क्या?
नहीं, उनकी यात्रा प्रभु की इच्छा में नहीं, क्योंकि वचन ऐसे नहीं बोलता। प्रभु का वचन क्या था, उसको निनवे जाना था, और अभी कहाँ गया, तर्शीश को गया। तो वो यात्रा परमेश्वर की इच्छा नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम हर एक पवित्र लोगों को हमारा हर एक यात्रा में प्रभु का इच्छा है कि नहीं मालूम करना चाहिए। प्रभु की इच्छा मालूम करके यात्रा करना, कोई भी काम। इसलिए हम ये दुनिया का सदस्य बनने के लिए बुलाहट पाया हुआ लोग नहीं, हम प्रभु का इच्छा जान करके उस इच्छा में जीने के लिए बुलाहट पाया हुआ लोग हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब बाकी उस विषय को मैं शॉर्ट में कदम करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। पांचों बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पांचों बात। एक उदार पाया व्यक्ति, अभी अमर का चारवा बात क्या था, हम उदार पाया व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा में बना रहना, परमेश्वर की इच्छा रोज मालूम करके जीवन बिताना, ये हमारे कर्तव्य है। प्रियो, हमारे रोज का जीवन आज कैसा है, प्रभु की इच्छा मालूम करके उस इच्छा के अंदर बना रह करके जीने वाला अनुभव हमारा है क्या, ये बात को। अगर आप प्रभु की इच्छा में जीवन बिताता है, हमेशा आप प्रभु में आनंदित रहेगा और प्रभु का महिमा होते रहेगा और आपका आत्मिक उन्नति, आपका जीवन में उन्नति पाते रहेगा। तो पांचवी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति, उनके जीवन में कभी भी कुछ गलती होता है, तुरंत उसको बहुत बड़ा दुख महसूस होता है, पछतावा होता है, क्योंकि प्रभु की आत्मा उनको तुरंत जिताएगा। आज बहुत लोगों का मतलब उनका कॉन्शियस, उनका मन ये गवाही शायद नहीं देता, क्योंकि उन लोग मतलब पाप करने के बाद में भी उनको कुछ असर नहीं। गलती करने के बाद, किसी को धोखा देने के बाद, किसी को फंसाने के बाद, किसी की बुराई बोलने के बाद उनको कोई चिंता नहीं, उनको उसमें आनंद है। वो व्यक्ति उदार पाया करके हम नहीं बोल सकता। अभी मैं इसलिए अभी हम थोड़े पहले भी बोला ना, एक एक वृक्ष को एक आपको मालूम है, जब मत्ती के सुसमाचार उसके 7 अध्याय 16 से 20 तक पढ़ने के टाइम पर प्रभु ने क्या बोला, अरे एक विश्वासी है अविश्वासी है, या एक प्रभु का दास है या नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा, फल से आप पढ़िए। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। देखिए, क्लियर बात है प्रिय, हमारे जीवन में प्रभु में है, और हमारे जीवन किस प्रकार का फल लाता है। सही में प्रभु चाहने वाला फल हमारे जीवन में है कि नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में मैं है कि नहीं। मेरे जीवन में कुछ भी गलती होता है तो तुरंत मुझे आश्वास होता है कि नहीं, पछतावा हो रहा है कि नहीं। जो भी प्रभु में है, जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 20-21 वचन में पढ़ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 20-21। क्या परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है? हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। देखिए, आज ये वचन सुनने के समय में भी आप देखिए प्रियो, हम रोज वचन सुनता है, ये वचन जब भी हमें सुनता है तो हमारे जीवन में हमारे कम्युनिटियों को ये वचन प्रकट करता ही है। वचन जब हम प्रभु की आत्मा में सुनेगा तो निश्चय बात है, वो वचन सुनने के द्वारा हमें हमारे गलतियों को प्रभु प्रकाश कर देता है, और वो हमें कबूल करके छोड़ना चाहिए। हमें उन गलतियों में रहना नहीं चाहिए, वो गलतियों को तुरंत मान करके उसको छोड़ना चाहिए। प्रभु की दया दृष्टि हम पर बना रहने के लिए वो अनुभव बहुत जरूरी बात है ना। नीति वचन उसका 28 अध्याय का 13 वचन में हम पढ़ता है, मतलब जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखा, मतलब अगर हमें रोज ये काम हमारे जीवन में होना जरूरी बात है। आज हम जब हमारा गलती होता है तो प्रभु के सामने हम कबूल करके पछतावा करता है कि नहीं, प्रभु के साथ मेल खाता है कि नहीं, प्रभु का दया दृष्टि हम पर बना रहने लायक है, हम अपने जीवन बिता पा रहे हैं कि नहीं, ये बात परखना चाहिए। और एक लापरवाही के जीवन कभी नहीं बिताना। एक सच्चा पवित्र जीवन हमेशा अपने आप को परखे, अपने जीवन को जांचेगा। आपको मालूम है, अगर आप एक सुअर को और एक बकरी को आप लेकर जाने के टाइम पर दोनों आप समझे मतलब कीचड़ में गिर गया, दोनों कीचड़ में गिर गया तो
क्या होगा? बकरी एकदम रोएगा, चिल्लाएगा, वो जोर जोर से चिल्लाएगा, मैं बोल के चिल्लाएगा। सूअर क्या करेगा? सूअर उस मतलब कीचड़ में उड़ी मारेगा, उसको बहुत आनंद होगा। उसको बाहर आने के लिए लाने के लिए कोशिश करेगा तो भी मुश्किल हो जाएगी, तो उसको अच्छा लगता है। प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद वो बकरी जब तक उसको कोई ऊपर नहीं लाएगा वो रोते रहेगा। ऊपर आने के बाद में वो पूरा झाड़ झाड़ करके अपना गंदगी जब तक दूर नहीं करेगा वो चैन से रह नहीं पाएगा। ये देखिए कितना मतलब अंदर है। एक प्रभु का जन कभी भी कुछ भी गलती होने के बाद वो गलतियों को मतलब एक तुच्छ जान करके या उसको छोटा समझ करके नहीं रहेगा। वो गलतियों के प्रति उनका मन व्याकुल हो जाएगा। वो प्रभु के वस्त्र में जाकर घुटना टेकर रो रो करके प्रभु से प्रस्ताव करेगा, विनती करेगा। सही प्रकार आत्मा पाया हुआ एक जन का जीवन में ये अनुभव रहेगा। हमें अपने आप को परखना है। मैं उद्धार पाने के बाद में मेरे जीवन में कितनी गलतियां हुआ, मैं वो गलतियों को प्रभु के सामने कबूल करके मन फिराए कि नहीं। आप एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति है तो ये मन फिरावट का अनुभव हमारे जीवन में रोज होते रहेगा। रोज हमें रोने का जरूरत है, रोज हमें मरने का जरूरत है, रोज हमें मन फिरने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जीवन से कई बातों में हम गलत करता है, गलती होता है। मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, आप उद्धार पाने के बाद में आप ये मत सोचो आपसे गलती नहीं हो रहा है, गलती होता है प्रियो। हमारा शब्दों में, बोलियों में, अभी हमने बोला बोलियों में है, हम कई बात बहुत मतलब झूठ बात बोलते हैं, कई बातों में हम अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए कोशिश करके बात करता है। ये सारे बात स्वर्ग जानता है, हम प्रभु की दृष्टि में कपड़ी हो जाता है प्रियो। ऐसा कितनी बात सोचने के द्वारा, हमारे दृष्टि के द्वारा है ना, ऐसे हम कई बातों में फिसल जाता है। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि मैंने प्रभु में आया फिर पाप ही नहीं किया प्रियो। इसके बाद में रोज मन करने वाला अनुभव है क्या? हर रोज प्रभु के लोगों में भी, प्रभु के लोगों के जीवन में भी पाप होते रहता है। हमें पाप करने का लाइसेंस नहीं मिला, हमें पवित्र जीवन के लिए प्रभु ने बुलाया, इसलिए हमें परखना है। आज मुझे प्रभु के पास याद है क्या? मेरा दिल क्या गवाही देता है? उस पवित्र प्रभु के पास, पिता के पास जब हम पहुंच रहे हैं तो मेरा दिल की अवस्था क्या है? हम अपने पाप कबूल करके, मेल खा करके प्रभु की उपस्थिति में जा पा रहे हैं कि नहीं, ये बात को परखना प्रिय। इसका मतलब एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति एक पवित्र जीवन का छात्र रहेगा। कोई भी पाप है वो ढूंढ निकाल करके प्रभु के सामने कबूल करने के लिए, छोड़ने के लिए वो तैयार रहेगा। ऐसा अनुभव नहीं है तो भी वो व्यक्ति उद्धार पाया करके हमें मतलब समझना बहुत कठिन है। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। छठवीं बात क्या है कि मतलब जब उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हमेशा प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के लिए तैयार रहेगा, यीशु मसीह की गवाही देते रहेगा। ये बात अनोखा बात है। जब पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 9 वचन में हमें प्रभु ने इस अद्भुत ज्योति में क्यों लाया, हमारा उद्धार क्यों किया और प्रभु ने हमें ये अद्वितीय क्यों दिया, इसके बारे में लिखा है। आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला पत्रोस 2 अध्याय के 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। बोलने का अर्थ क्या है? हमें अपना प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के लिए प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया। ये बात जरूर प्रभु के आत्मा पाए वाले लोगों में ये गवाही रहता है। आज हमको ये जानना है कि मेरे जीवन में मैं दूसरे को प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए मैं उलझा गई है क्या? कोई भी परिस्थिति देख करके आप चुपचाप नहीं रहना प्रिय। हमें जितना भी अवसर मिल रहा है हमें दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में, इस उद्धार के बारे में, इस उद्धारकर्ता के बारे में बताने का कर्तव्य हमारा है। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएगा, क्योंकि वो जब तक नहीं बताएगा उसका आनंद वो पूरा नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह को पाया हुआ लोगों का अनुभव, एक दो बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जब लूका का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 45 से 47 तक पढ़िए। लूका 8 अध्याय का 45 से 47। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब
मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उसे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। देखिए यहाँ पर आपको मालूम है संभव 12 साल से रक्त बहने वाला वो स्त्री, जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह की वस्त्र भी चुभेगा तो मैं चंगाई पाएगा, ये विश्वास के साथ आकर के छुआ और चंगाई पाया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने तुरंत जाना, उससे सामर्थ्य निकला। तो प्रभु ने पूछा, कौन मुझे छुआ है? अभी इतना भीड़ है, चले लोग बोलता है कि प्रभु कैसे क्या आप सवाल करता है कि कौन मुझे छुआ? इधर तो कितने लोग आपके ऊपर बढ़ रहे हैं। प्रभु के ऊपर बढ़ने वालों को, प्रभु को धक्का मार रहे लोगों को कुछ भी सामर्थ्य अनुभव नहीं मिला, पर जो विश्वास से उस स्त्री ने छुआ, तुरंत उसको चंगाई मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कितना अनोखा बात है प्रिय। हमारे जीवन में उस स्त्री ने इस बात को गवाही दिया सबके सामने। तो जब हमें प्रभु से छुटकारा मिलने के बाद प्रभु का गवाही देने का काम हमारा है, बहुत बड़ी बात है प्रभु का गवाही देना, निर्लज्जित होकर के प्रभु का गवाही देना। यदि हम प्रभु का गवाही नहीं देता तो हमने उधार पाया करके मतलब एक यकीन नहीं कर सकता भाई। उधार पाया हुआ व्यक्ति उधारकर्ता के बारे में गवाही देगा। और भी एक एग्जाम्पल मैं बाइबल से ही आपको बताना चाहूँगा। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में उस सामरिया स्त्री के बारे में हम देखते हैं। वहाँ पर क्या हुआ, उसका 4 अध्याय का मतलब 28 से 29 पढ़ना। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। देखिए, जब उस सामरिया स्त्री की गवाही के कारण बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसका 39 में पढ़िए। उस नगर के बहुत से सामरिया ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। देखिए यहाँ पर विषय है कि जब सामरिया स्त्री ने यीशु को मसीहा करके जाना, जब उनका जीवन में प्रभु मिल गया, वो आनंद उन्होंने अपने गांव में जाकर सबको बताया। और हम देखते हैं कि उन्होंने दिया हुआ गवाही के कारण बहुत से लोग प्रभु यीशु पर विश्वास किया। प्रियो, हमारे गवाही में बहुत सामर्थ्य है, हमें अपने गवाही देना चाहिए। मैं कहीं भी जाता है तो मैं अपना गवाही सुसमाचार का बीच में मैं मेरा गवाही भी देता हूँ कि प्रभु मैं कैसा प्रभु में आया और मेरा उद्धार कैसे हुआ। ये सब बोलने के लिए कई घंटे की जरूरत नहीं, घंटा मिल गया तो उतना लंबा बोलेगा, ये तो शॉर्ट में बोल सकता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें हर एक को बोलना चाहिए कि देखो मैंने उद्धार पाया, आप उद्धार पाओ। आज उद्धार पाया करके कितने लोग बोल सकते हैं? मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, आप पक्का जानो कि आपका उद्धार हुआ है कि नहीं। उद्धार पाया व्यक्ति जरूर उद्धार किया हुआ उद्धारकर्ता प्रभु का बारे में गवाही देगा। गवाही देते बिना नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 15 अध्याय उसका 27 वचन पढ़िए। यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 27। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। देखिए, चेलों को प्रभु बोलता है कि तुम भी मेरा गवाह हो। तो प्रभु का गवाही देना प्रभु के साथ रहने वाला या प्रभु में बुलाहट पाया हुआ उद्धार पाए वाले लोगों का कर्तव्य है, प्रभु की आत्मा पाए वाले लोगों का कर्तव्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में हम इस रीति में प्रभु का गवाही देता है, प्रियो जरूर प्रतिकूल आएगा, हमें कई प्रकार का रुकावट आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इस बात को गवाही देते बिना रह नहीं सकता प्रियो, हम रह नहीं सकता। हम जो भी काम हम पाया वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते बिना रह नहीं सकता, इतना भी बड़ा प्रतिकूल आने दो। क्योंकि हम ये दुनिया का कोई काम या कोई धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, प्रभु का काम, और हमें कहीं भी ये करना ही है। मैंने आपको कई बार गवाही दिया मेरे जीवन में, मतलब जब मैं आर्मी में भी बहुत जगह पर मुझे बहुत रुकावट आया कि सुसमाचार सुनाने के लिए मना आया। मोसाम्बिक में मुझे क्लियर धमकी दिया गया, अगर तुम ये प्रचार करेगा तो दुश्मन की गोली से नहीं, हम तुमको गोली से उड़ा देंगे।
यहाँ तक मुझे धमकी दिया गया। परंतु मैंने उनको बताया, देख मैं आपको जो बता रहा है कि आप भी स्वर्ग जाने का मार्ग है। आप लोग जो सोच रहे हैं ऐसा बात नहीं, आपको पाप क्षमा का जरूरत है। अगर आप ये लड़ाई के मैदान में मर भी गया, आपको स्वर्ग जाना है तो गोली खाकर मरने से आप स्वर्ग नहीं जाएगा, पाप क्षमा पाने के द्वारा जाएगा। उनको भी मैंने स्वर्ग जाने का सच्चा मार्ग, ये उद्धार का मार्ग बताया। प्रियो, बहुत से लोगों ने सुना, ग्रहण किया, बहुत लोग विरोध किया। सबसे बड़ी बात है, वो बात सिर्फ मेरी जीवन की बात नहीं, प्रेरितों के जीवन में हुआ ना। जब प्रेरितों का 4 अध्याय उसका 19-20 हो जाए। परंतु पत्रोस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। अभी अधिकारी लोग बोलते हैं कि तुम प्रभु यीशु के नाम पर कुछ भी बात नहीं कहना। अब देखो, एक उद्धार पाया हुआ जन कैसे नहीं बोलेगा? प्रियो, एक उद्धार पाया हुआ जन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते बिना नहीं रह सकता। हमारे जीवन में हम जो बोल रहे हैं कोई धर्म प्रचार की बात है ही नहीं, एकमात्र मार्ग है। प्रियो, सारे मानव जाति को, आदामी पीढ़ी को इस पाप की गुलामी, उस मृत्यु की भयंकर सजा से छुटकारा पाकर स्वर्ग पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, एकमात्र सच्चाई है। और ये सच्चाई अगर हम सबको नहीं बताएगा तो वो कितना भी अच्छा काम करके स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसके लिए प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाने की जरूरत है। और वो जो उद्धार पाया हुआ अनुभव है वो तो गवाही देना ही है। सबसे बड़ी बात है भी हमारे जीवन में आज मैं उस प्रभु का गवाही देता है क्या? यहाँ पर मैं इस आपको बताना चाहता हूँ, एक उद्धार पाया व्यक्ति और किसी को प्रभु के बारे में अगर गवाही नहीं देता, वो व्यक्ति जरूर उद्धार नहीं पाया है। वो उद्धार नहीं पाया। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ऐसा रह ही नहीं सकता, क्योंकि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कोई भी हो और वो गूंगा भी है तो ट्रैक्ट बांटेगा, आज के हिसाब से बोलेगा तो है। परंतु वो प्रभु का गवाही देगा। ये मंडली में गवाही देने वाली बात नहीं। आज बहुत लोग झूठा गवाही मंडली में देता है, वो नहीं। यो लोगों के बीच में जाकर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाएगा। ये बात पक्की बात है। ये मेरे जीवन का अनुभव है, आपका जीवन का अनुभव मुझे नहीं मालूम, परंतु वचन जो कहता है सत्य कहता है। और प्रभु की आज्ञा है जाकर के सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाकर, उनको चेला बनाकर, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देकर प्रभु ने जो भी बात मानने के लिए हमें बताया, हमें सिखाया, वो बात उनको भी सिखाना। ये अनेक उद्धार पाया हुआ पवित्र लोगों का कर्तव्य है। मंडली में आने के बाद में उनको और भी गहरा शिक्षण मंडली देगा, वो बात अलग है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपना मैं उद्धार पाया है कि नहीं, अपने आप को परखो। मैं आगे विश्वास में है कि नहीं, अपने आप को परखो, नहीं तो धोखा खाएगा। ओके, मैं आखिरी और एक पॉइंट बोल करके संदेश खत्म करूँगा। जल्दी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये और आगे बढ़ने के लिए आखिरी बात क्या है कि जो भी उद्धार पाया व्यक्ति वो एक अलगवाई के जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताएगा। आपको मालूम होना चाहिए, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बिना अलगवाई के जीवन बिताते हुए एक पवित्र जीवन कभी नहीं बिता सकता। ये अलगवाई और पवित्रताई ये सबसे श्रेष्ठ बात है। आपको मालूम है, इक्लीसिया उस पद का अर्थ क्या है? प्रभु ने अपनी महिमा के लिए और लोगों से अलग किया हुआ झुंड है, अलग किया हुआ झुंड है। ये जो अलगवाई का काम प्रभु ने शुरू किया और ये प्रभु की आज्ञा भी है। आपको मालूम है, जब आप उत्पत्ति से देखेगा तो वहां पर आप ये अलगवाई का काम को देख सकते हैं, क्योंकि अलगवाई का स्थापना करने वाला व्यक्ति प्रभु है। आप उत्पत्ति किताब 5 अध्याय का 3-4 वचन पढ़ना। उत्पत्ति 5 अध्याय का 3-4। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। देखा, अलग किया, प्रभु ने अलग किया, उजाला को अंधियारे से अलग किया। इसके बाद ये काम शुरू कौन किया? प्रभु ने किया, है ना। उत्पत्ति की किताब से हम ये बात को देखते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आए हुए लोग, आज बहुत लोगों का एक कमजोरी, वो लोग अलगवाई की बात पर वो लोग इतना उलझा ही नहीं। प्रियो, अगर आपने उद्धार पाया है तो हमें अलगवाई के जीवन बिताना ही है। यदि आप अलगवाई के जीवन नहीं बिताता तो आप वास्तव में एक पवित्र जीवन,
प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन, प्रभु के साथ का संगति कर नहीं सकता। प्रभु, अभी आपको मालूम है जब भजन संहिता 4 अध्याय का 3रा वचन में हम क्या पढ़ता है, प्रभु ने भक्तों को अपने लिए अलग किया। और ऐसे एक शब्द है ना, 4 का 3, भजन संहिता 4 अध्याय का 3रा वचन पढ़ना। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। देखा, प्रभु ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, अलग किया वो झुंड मंडली, ये दुनिया से प्रभु अपने लिए अलग किया। पुराने नियम में इस्राएल को प्रभु ने मतलब बाकी लोगों से अलग किया, इसलिए जाति का मतलब लोग भी गवाही दिया कि प्रभु के ये जन अन्य जातियों के साथ मिलता नहीं। हाँ प्रियो, अन्य जातियों के साथ ना मिलकर के प्रभु में चलने वाला एक जीवन, प्रभु के संगति में चलने वाला एक जीवन, एक पवित्र जीवन के बारे में हम देखते हैं। आपको मालूम है जब पेंटेकोस्त के दिन का पहला प्रचार में प्रेरित पत्रोस कहने वाला एक बात, उद्धार पाने के लिए चाहने वाले लोगों को दिया हुआ संदेश में ये बात उठाकर का प्रेरितों का काम, उसका 2रा अध्याय 40 वचन पढ़ना। प्रेरितों का 2रा अध्याय के 40। उनसे बहुत और बातों से गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ देखो, इस टेढ़ी जाति से बचा कर रखो या अलग रहो, वहां पर भी सही कोई शब्द है कि उनसे बच कर रहो या उससे अलग रहो। मराठी में कैसे बोल सकेंगे? ह्या कुटील पिढीपासून तुम्ही आपला बचाव करून घ्या। बचाव करूंगा, हाँ बचाव करो, मतलब अलग रहो, उससे दूर रहो। बहुत बड़ी बात है प्रिय, ये कुटिल पीढ़ी। अभी आपको मालूम है आज हम कैसा कुटिल पीढ़ी के बीच में रहता है। आज हम कितना प्रभु के आगमन की निकटता में है, पाप और बुराई कितना बढ़ गया। उस नोह का काल का जैसा समय आज है करके हर एक लोग गवाही देगा, जिसको थोड़ा कुछ ये वचन का प्रकाश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें एक अलगवाई के जीवन बिताना, जब तक अगर हम प्रभु के साथ चलना है तो, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताना चाहता है तो हमारे जीवन में ये अलगवाई बहुत जरूरी है। ये अलगवाई अगर नहीं है, प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेगा। अगर आप अलग होने के लिए तैयार नहीं है, आपको मालूम है 2 कोरिन्थी उसका 6 अध्याय है, उसका 16 से 18 तक का वचन ध्यान से पढ़ना। मलयालम में 17 तक वचन है, परंतु हिंदी में मराठी में सब 18 तक है। तो मतलब पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय, उसका 2 कोरिन्थी 6 अध्याय 16 से 18। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। देखो, अलग रहो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। देखा, अगर तुम उनसे अलग होकर के एक पवित्र जीवन नहीं बिताओगे तो मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा। देखिए, प्रभु ने हमारा उद्धार किया, उद्धार पाने के बाद में हमारे कर्तव्य है हम उन पापों से, दुनियादारी से अलग रहना। कई बार कई लोग बोलते हैं मैं तो मतलब रोमन कैथोलिक था, मैं अभी भी रोमन कैथोलिक में जाता हूँ। कितना दुख भरा बात है ना। कई लोग उनको मतलब प्रभु ने जिसके लिए अलग किया वो भी नहीं माने। आत्मीय जीवन का मतलब बचपना में ऐसा गिनती कोई भी कर सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन आप प्रभु का सच्चा वचन को प्राप्त करना पड़ेगा, सच्चा उपदेश को जानना है। प्रभु ने हमें अलग किया है तो हमें अलग रहना। अगर अलग नहीं रहता, प्रभु हमको ग्रहण नहीं करेगा। आगे का शब्द आप ध्यान से सुनिएगा। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम थोड़ा सा पहले से, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। देखिए, ये मेरा कोई वचन नहीं प्रियो, प्रभु का वचन बाइबल कहता है। अगर यहाँ पर विषय क्या है, एक सच्चा अलगवाई, एक सच्चा पवित्र जीवन। अगर हम अलगवाई के जीवन नहीं बिताएगा, पवित्र जीवन नहीं बिताएगा, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु उनके साथ नहीं रहेगा, प्रभु उनको ग्रहण नहीं करेगा। और आपको मालूम है जब भी पाप आ गया तो प्रभु उनके साथ नहीं रहता है। तो आज का अवस्था में नया जन्म पाया हुआ लोगों के साथ प्रभु रहता है, लेकिन प्रभु उससे बात नहीं करता, प्रभु का आत्मा दुखी हो जाता, एक सही अगुवाई नहीं मिलेगा। पुराना नियम का अनुभव नहीं है आज का अनुभव, एक अनोखा बात है।
क्योंकि वो हमेशा प्रभु की आत्मा जो भी उद्धार पाए वाले लोगों के साथ रहता है और वो बार बार वाद विवाद करता ही है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ जल्दी कुछ बातों को जिन बातों में हमें अलग रहना चाहिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। पहली बात, हमें पाप से अलग रहना चाहिए, हर एक प्रकार का पाप से अलग रहना चाहिए। पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसका 9 वचन, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। देखिए, जो भी उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, उन लोगों के बारे में बोलता है कि वो परमेश्वर से जन्मा है, उसका बीज उसमें बना रहता है, वो पाप नहीं कर सकता, पाप करते नहीं रह सकता, ऐसा आना चाहिए। वो कई परिभाषा में इतना लोग नहीं समझता, लेकिन आप लोग समझिएगा। मतलब एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद पाप करते नहीं रहता, कंटिन्यूस टेंस है, वो पाप करते नहीं रहता। मतलब पाप होता है, परंतु पाप होने को पछतावा करके प्रभु से मेल खाता है, वो वापस वो पाप में गिरने से वो अपने आप को बचाता है, अपने आप को। उसका 5 अध्याय का 18 वचन भी पढ़ने से आपको उसका पूरा एक गहरा अर्थ मिल सकता है। पहले है ना 5 का 18, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है। देखो, वो पाप नहीं करता, फिर क्या करता, वो पाप ना होने से अपने आप को बचाए रखता। आपको मालूम है आज कई लोगों का अवस्था क्या हो गया, आज कई लोग पाप करने के बाद में वो वापस पाप करते ही रहता, पाप कबूल करके उसको छोड़ता ही नहीं, ऐसे धोखे में पड़ता है। अभी आपको मालूम है, अभी मैंने एकदम एक सफ़ेद वस्त्र पहना, और मैं यहाँ पर बैठने से पहले पक्का देखता है ये कुर्सी गंदा है क्या, गंदगी है, सो मैं वो गंदगी में नहीं बैठता, पहले साफ करता। पर आप सोचिए, अभी मैं अचानक आकर के इसमें ना देख करके बैठ गया तो क्या हो गया, पूरा गंदगी लग गया। फिर गंदगी लेने के बाद में फिर अभी और कहीं भी जाने के टाइम पर इतना ध्यान नहीं देता, चलो अभी तो गंदा हो गया तो फिर गंदा होने दो, और भी छूट देगा। ऐसा भी बहुत लोगों का एक बड़ा धोखा है, थोड़ा कुछ गलती करने के बाद में चलो अभी पाप तो हो गया तो अभी पाप होते रहेंगे। प्रभु का जन ऐसे नहीं सोचेगा, प्रभु का लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा। प्रभु की आत्मा पाया हुआ जन एक भी ऐसा गलती करने के बाद में प्रभु की आत्मा याद दिलाता है, वो पछतावा करेगा, वो चैन से नहीं रह सकता, वो अपने आप को पाप से बचाएगा, वो पाप में पड़ने नहीं देगा, है ना। प्रभु ने काइन को बोला ना, पाप द्वार पर पड़ा है, उसकी लालसा तेरी ओर है, तुझे उसको जीतना है। उत्पत्ति 4:7 में, उत्पत्ति 4:7 पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम। तो मेन बात क्या है कि हमारे जीवन में ये बात को जानना है कि प्रियो, कदम कदम पर पाप छिपा रहता है, वो पाप कैसे भी हमारे जीवन में आने के लिए कोशिश में है, और हमारा काम है उस पर विजय पाकर के जीवन बिताना। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति हर एक प्रकार का पाप से दूर रहता, वो पाप में जान पूछ कर नहीं जाता। अनुभव बोलने के लिए मेरे पास बहुत है। मुझे पार्टियों में बुलाते थे, बोलते अगर आप शराब नहीं पिएगा तो आपका सिर पर शराब डालेगा। मैं बोला ऐसे जाना ही नहीं, पार्टी में दूर रहना, हम अपने आप को बचा कर रहना, ये हमारे कर्तव्य था। ओके, दूसरी बात क्या है कि वो संसार से अलग रहेगा। देखिए, प्रभु ने हमें, आपको मालूम है कि वो यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 14 और 16 वचन, यूहन्ना 17 अध्याय का 14 और 16 वचन, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। देखिए, संसार से अलग रहना, उसका 16 वचन, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब हमें प्रभु ने ये संसार से अलग किया, हम ये संसार के नहीं। इसलिए रोमियो के पत्र में अभी थोड़ी देर पहले भी हमने 12 अध्याय का 2 वचन में हमने पढ़ा था कि तुम संसार के अनुरूप ना बनो। क्या बोला? इस संसार के सदृश न संसार बनो। के सदृश ना बनो। देखा, संसार के सदृश ना बनो। संसार के सदृश बनने के लिए हम संसार का नहीं प्रियो, है ना। वही बात पत्रोस भी, दूसरा पत्रोस 2 अध्याय का 20 वचन, दूसरा पत्रोस 2 अध्याय का 20 वचन। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु ने हमें संसार से अलग किया। अभी हम संसार के जैसे नहीं बनना, संसार के लोगों के जैसे नहीं बनना। कई लोग बोलते हैं ना, जो देश में गया जैसे देश है वैसे वेश है। नो, प्रभु के लोगों के लिए ऐसे नहीं प्रियो,
हमें प्रभु ने क्लियर वचन दिया है, वचन के अनुसार हमें चलना है। हाँ पढ़िए। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। प्रियो, हम बच निकला है, वापस उसमें मत डूबो प्रियो, वापस उस गंदगी में मत जाओ। संसार के प्रेम में, संसार की बातों में जाएगा तो वापस हम स्वर्ग के पिता की बैरी बन जाएगा। हम संसार में रहता है पर हम संसार का नहीं, हम प्रभु के लिए संसार से अलग केवल हो गए। इसलिए हम किसी प्रकार भी इस संसार के अनुरूप ना बने, संसार के प्यार में ना खोना, अपने आप को बचा कर रखना। इसका मतलब एक बात पाप से दूर रहेगा, दूसरी बात हम संसार से दूर रहेगा। क्योंकि इस कुटिल पीढ़ी में, इस संसार में हमें एक ज्योति के जैसा दिखना है। हम एक बहुत कुटिल पीढ़ी में, फिलिपियों का पत्र में लिखा है, फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय का 14 वचन, फिलिपियों 2:14। ओ लॉर्ड जीसस, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। अनोखी बात है ना, जब आप इस कुटिल पीढ़ी में, इस संसार के लोगों में से अलग दिखना है तो आप इस वचन को लेकर के, वचन का गवाह बन करके लोगों के बीच में चलेगा तो एक ज्योति की जैसा दिखाई देगा, एक ज्योति के समान। बहुत अनमोल अवस्था है प्रिय, बहुत अनमोल अवस्था, और वो ही चाहता है। इसलिए संसार में हम रहने के समय में संसार के साथ हमारा कार्य कैसा होना चाहिए, जैसे प्रेरित पौलुस ने दिया हुआ गवाही में आपको बताओ। संसार के संबंध में उनका जीवन, गलातियों 6:14, गैलेशियंस चैप्टर 6:14, बहुत अनमोल शब्द है। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखिए, ये संसार की वासनाओं को कैसा पौलुस ने त्यागा है। संसार आज मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में कहाँ पर है। सूली का भेद यह है प्रिय, कभी भी हम संसार के पीछे भागने वाला ना बने। संसार में आज कितने लोग संसार के आदर पाने के लिए संसार को या धन के पीछे भागने वाले लोग कितने अधिक लोग हैं। संसार को जीतने के लिए चाहता है, धोखा ना खाना प्रियो, इस बात में बहुत सावधान रहना। हमें मालूम नहीं हमें और कितना वक्त मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इस संसार से अलग रहना। तीसरी बात क्या है कि हमें झूठे उपदेश से बच कर रहना। आज बहुत झूठे उपदेश है ना। जब मत्ती 16 अध्याय का 11-12 वचन में उन दिनों में ही प्रभु चेलों को समझाने के टाइम पर कहा, मत्ती उसका 16 अध्याय का 11-12, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। लेकिन उनकी शिक्षा ये कभी शिक्षा से एकदम विपरीत थी। इसलिए हमारे जीवन में हम जो प्राप्त करता है वो शिक्षा कैसा है ये जानना ना। दूसरा यूहन्ना उसके 9 से 11 तक भी यूहन्ना इस बात में भी आखिरी समय में रहने वाला हमारे लिए सबसे चेतावनी दिया कि यीशु मसीह के उपदेश को जानना। प्रेरितों के द्वारा यीशु मसीह उनको समझाया वो बात को उन्होंने कैसा बताया, वो बातों को हमें जानना। इसलिए सुसमाचार में और पत्रियों में लिखा हुआ बात हमें विस्तार से जानने की जरूरत है। यहाँ पर यूहन्ना क्या बोलता है, दूसरा यूहन्ना उसका 9 से 11, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। देखिए, अभी हमको मालूम है जो यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया और यीशु मसीह ने सिखाया बात को जो चेले लोगों ने हमें जो सिखाया, ये दोनों बातों को जानना जरूरी बात है। प्रभु का शिक्षण में बना रहना, प्रेरितों का उस शिक्षण में बना रहना एक भक्त के लिए बहुत जरूरी बात है। इसलिए उदार पाया व्यक्ति जो प्रभु में आने के बाद में उन्होंने क्या किया था, अब याद होगा प्रेरितों का 2 अध्याय का 42 वचन में
कितने लोग जो बपतिस्मा लिया था, मंडली में मिल गया था, उन्होंने क्या किया? प्रेरितों से शिक्षा पाने। देखा, प्रेरितों से शिक्षा पाया। प्रियो, आज शिक्षण पाने में हम कहाँ तक है? इसी प्रकार मैं तो विश्वास करता हूँ आज की मंडली यीशु मसीह का शिक्षण क्या है मैंने बहुत विस्तार से समझाया। प्रेरितों का शिक्षण क्या है ये बहुत अच्छी तरह आप लोगों को समझाया। फिर भी अगर किसी को डाउट है, कोई मतलब भूल भी गया होगा, अब जरूर पूछना। प्रियो, प्रभु मसीह के शिक्षण के आगे बढ़ने वालों को पिता भी नहीं, पुत्र भी नहीं, उस शिक्षणों में बना रहना हमारा कर्तव्य है। और इस शिक्षण से हमें भटकाने के लिए अंत समय का बात क्या है? मतलब सिखाने वाले लोगों को भी भरमाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। जब दानियल 11:35 में हम पढ़ता है ना, सिखाने वाले लोग भी भरमाए जाएगा। वही बात यीशु मसीह ने अंत समय के चिन्ह में मत्ती 24:24 में कहा कि मतलब चिन्ह और चमत्कार करने के द्वारा बहुत लोग मतलब तो चुने हुए लोग, खास करके उस वचन को ठीक से जानेगा तो शिक्षक लोग तक बढ़ जाएगा। और शिक्षण आजकल इतना मतलब निकला है, उसमें बहुत लोग ये वचन की सच्चाई ना जानने के कारण धोखा खाता है। फिर हमें प्रभु में बना रहना बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा उदार पाए व्यक्ति हर प्रकार का गलत उपदेशों में से दूर रहेगा, गलत उपदेश के लोगों के बीच में जाकर नहीं बैठेगा। ये गलत उपदेश है, कई लोगों को उपदेश क्या है मालूम नहीं। मैं पिछले दिन में मैंने एक भाई को बात किया तो उनको ये नहीं मालूम उपदेश क्या है वास्तव में। वो कहीं भी जाता है, बैठता है, समझ लो क्या है कि ऐसे लोगों के जीवन दूसरे के लिए टॉकर है। वो एक सच्चा उदार पाए व्यक्ति ऐसे कभी नहीं कर सकता। सत्य वचन को थामे रहना भी। सच्चा वचन में आप किसको प्रसन्न करना चाहते हो? आपका दिल का विचार क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? प्रभु को प्रसन्न करना है क्या? आप अपनी बुद्धि के अनुसार चलेगा तो आप अपने आप को भी धोखा देगा, दूसरे को भी धोखा देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुझे इन बातों में दूर रहना है, तुझे पाप से दूर रहना है, तुझे संसार से दूर रहना है, तुझे झूठे उपदेशों से दूर रहना है। और एक बात मैं आपको बताऊं, गलातियों का पत्री उसकी 4 अध्याय 8 से 11। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की निर्बल और आदि शिक्षा से की बातों से और क्यों फिरते हो? उसके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। देखिए, आज भी बहुत लोग प्रभु में आने के बाद अभी भी क्रिसमस मनाने वाले लोग हैं। उनको क्रिसमस अर्थ में नहीं माने, ईस्टर मनाने वाले लोग हैं, बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। प्रियो, वो लोग वास्तव में प्रभु का शिक्षण से कितना दूर है। शायद वो सोचता होगा मैं बहुत जानता हूँ। आप कुछ भी नहीं जाना प्रियो, आप तो जाति की रीति अपनाया है। प्रियो, ये सब प्रभु का वचन में इसको बोलता है अनाचार। प्रियो, अनेक अनाचार से बेचकर रहना। जब यहाँ पर राजा है वहां पर जय उत्सव है। हम हमेशा प्रभु के साथ है। हमारे लिए कोई विशेष दिन मनाना प्रभु का दिल को दुख देता है। प्रियो, हम यीशु मसीह में होते बिना और कोई भी बात में खुशी मनाता है तो ना, कई लोगों को कोई नौकरी मिल गया तो उसमें खुशी है, पर वो खुशी थोड़ी समय का है प्रियो। और उन बातों में आप खुशी मनाते रहेगा। प्रमोशन मिल गया, तनख्वाह बढ़ गया, या कुछ मतलब कहीं ना कहीं से पैसा मिल गया, ये बात हमारा खुशी के आधार नहीं। हमारा खुशी के आधार एक ही है प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह। हमें प्रभु में आनंद करना है। उसके अलावा कोई भी हमारा आनंद बदलता है तो वो धोखा है। इसलिए जो भी पुराना नियम के अनुसार पर्व मनाते थे प्रियो, वो सब एक छाया था। वो तो प्रभु आ गया, उस प्रभु में सब कुछ पूरा हो गया और प्रभु हमें मिल गया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे में है। एक बात चाहता हूँ, पड़ोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 16 से 19। कई बातों में लोग धोखा कर सकता है, परंतु वचन क्या कहता है प्रियो? ऐसे झूठी अनाचारों से दूर रहना।
इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि यह सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। देखो, अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। वो लोग घमंड करता है, हमको मालूम है, हाँ, मतलब एकदम वो वचन के खिलाफ की बातों में जाता है। हाँ, आगे। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। प्रियो, मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, आपके जीवन में ये दुनिया का रीति का चाल चलन में या धर्म, क्रिस्ती धर्म के लोग भी ऐसे कई काम करता है। मैंने भी देखा है कुछ लोग मतलब चुपके से, है ना, ऐसा फंक्शन करके खुशी मनाता है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा एक दिन आता है उनको खुशी के लिए, क्योंकि वो प्रभु के साथ नहीं चलता, इसका वो सबूत हो गया। मत करो प्रियो, आप आज अपने आप को परखो, आप विश्वास में है क्या? यीशु मसीह आप में है क्या? आप यीशु मसीह में है तो, यीशु मसीह आपके साथ है तो आप एक दिन को विशेष रूप में नहीं मानेगा। और नहीं ऐसा मानने वाला बात है, उसको मतलब आपने हमारा भी ये सारा मेहनत को डुबा दिया और अपने आप को धोखा दिया, दूसरे को भी ठोकर खिलाता है। ऐसे कभी ना करो प्रियो, आप समझो। और आपको जो भी बात समझ में नहीं आया, मैं आपको बोल रहा, आप फोन करो मुझे, नहीं तो इधर आ करके मिलो, क्योंकि ये हमारा आनंद जीवन के लिए बहुत लाभ की बात है। परंतु इस प्रकार का जो जातियों का आचरण प्रभु के लोग ना करें। और एक बात बोलकर खत्म करूंगा कि हमें अविश्वासियों के साथ कैसे रहना। एक बार अभी हमने पढ़ा था, उसको भी मिला करके पढ़ना पड़ेगा। दूसरा कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का 14 से 18, और एक बार पढ़ेंगे। हम 14 से पहले नहीं पढ़ा, 16 से पढ़ा था, अभी 14 से पढ़िए। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। देखिए, बाकी भाग आपने पहले भी पढ़ा था, मैं आपको इसमें शॉर्टली आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी एक विश्वासी और अविश्वासी, खास करके यहाँ पर बोलने वाला बात है शादी के बाद, हमारा पारिवारिक जीवन के लिए अगर हम एक साथीदार को जब हमारा प्रभु ने हमें दिया हुआ वो कौन है ये जानना, ठीक सहयोगी प्रयोग। एक विश्वासी कभी भी अविश्वासी के साथ शादी करना या प्रभु के घर में कोई भी प्रकार का मूर्ति लगाना, ये सब कुछ बहुत प्रभाव है। हमें अपने जीवन में परखना है। एक विश्वासी कभी भी एक अविश्वासी के साथ शादी होना, ये बिल्कुल प्रभु का वचन नहीं मानता। इसलिए वो नामदारी क्रिस्ती है बोल करके भी कभी ऐसे नहीं करना। उसका उद्धार हुआ है कि नहीं, उसका नया जन्म हुआ है कि नहीं, ये बात को जानना चाहिए। आज बहुत लोग मतलब प्रभु का नियमों को तोड़ करके अपना मनमानी करता है, ये बात बहुत गलत है। और ऐसा रहेगा प्रभु व्यक्ति को कभी भी नहीं स्वीकारेगा। आखिर में हमने पिछली बार भी पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, जिन बातों में प्रभु अलग रहने के लिए बोला वो अलगवाई तोड़कर जीवन बिताता है तो प्रियो प्रभु हमें ग्रहण नहीं करेगा। हमें बात को परखना है। जिन जिन बातों में हमें दूर रहने के लिए बोला, हम दूर है क्या और दूर नहीं है, और जिसके साथ मिलना चाहिए मैं मिला है क्या, मिल करके एक सच्चा जीवन बिताना, एक पवित्र जीवन बिताना। तो यहाँ पर एक विश्वास में आया हुआ व्यक्ति के जीवन में दिखना चाहिए वो 7 बातों के बारे में। ये पिछला 3-4 दिन से हम लोग देख रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सच्चा विश्वासी है तो ये कम से कम ये 7 बात आप में दिखना चाहिए। पहली बात, उद्धार का आनंद आपके जीवन में दिखना चाहिए। दूसरी बात, प्रभु का वचन के प्रति आपके अंदर भूख प्यास होना चाहिए। तीसरी बात, एक सच्चा प्रार्थनामय जीवन, प्रभु के साथ एक अटूट संबंध जोड़ा हुआ एक प्रार्थनामय जीवन आपको होना चाहिए। 5वीं बात, प्रभु की इच्छा जानने में, उस इच्छा में बना रहने के लिए प्रयास करने वाला एक दिल आपको चाहिए। और 5वीं बात हमने देखा, अगर कोई गलती होता है वो पूर्ण रूप में पछतावा करता है, मन फिरता है, प्रभु के साथ वो पूर्ण रूप में अपने आप को समर्पण करके, क्षमा मांग करके, मेल खा करके जीवन बिताने वाले एक स्वभाव उसके जीवन में रहता है। 6वीं बात हमने देखा, जो भी उद्धार पाया व्यक्ति है वो जरूर प्रभु का गवाही देगा। दूसरे आत्माओं को जीतने के लिए
दूसरे लोगों को मसीह में जीतने के लिए वो प्रयास करेगा। आखिर में हमने देखा वो एक अगुवाई के जीवन बिताएगा। अगुवाई पर मैंने आपको 5 विषय बोला। पहली बात, आप से दूर रहेगा। दूसरी बात, संसार से दूर रहेगा। तीसरी बात, संसार से दूर रहने का मतलब हम कोई पापियों को वचन नहीं सुनाएगा, वो नहीं। जो प्रभु के लोग पाप में जीवन बिताता है उनसे भी दूर रहेगा। बोलने के लिए इसके अंदर बहुत विशाल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक व्यक्ति भाई बोलता है मैं प्रभु में हूँ, मैं उतार पाया, और तो अभी भी वो शराब पीता है, वो मतलब व्यभिचार करता है, वो मतलब पिक्चर देखता है, गंदे काम करता है, वो ऐसे लोगों से दूर रहना भी। बाकी तो दुनिया के लोग कुछ भी करने दो, शराब पीने दो, व्यभिचार करने दो, चोरी करने दो, उनको जाकर के सुसमाचार सुनाना है हमको। प्रभु ने उसके लिए हमें उसके बीच में रखा है, उनके बीच में हमें एक ज्योति बन करके जीवन बिताना। अब इस बात को भी हम संसार से अलग होने का मतलब हम मर करके मतलब चले जाना, ऐसे नहीं। हम उस संसारी वासनाओं से, संसार के प्रेमों से दूर रहना, ये बात को जानना है। और हमने देखा झूठे उपदेश, प्रियो आज कितनी सच्चा उपदेश को सीखना प्रियो, सत्य वचन को। अभी हर एक लोग, तकरीबन हर एक लोग बोलेगा हमारा उपदेश सही बोलेगा, इसमें भी हमें जांचना है सच्चा उपदेश क्या है, जानना है। सच्चा उपदेश जो आत्मा की सेवकाई हमेशा यीशु मसीह का नाम ऊंचा करेगा। यीशु मसीह को ऊंचा करने वाला सेवकाई नहीं है, वो प्रभु का सेवकाई नहीं। मैं एक वचन आपको पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका एकदम ये बात बोला तो मुझे एकदम याद आया, वो भी बोलना चाहिए। उसका 16 अध्याय, उसका 13-14। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखा, हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा ना करने वाला कोई भी सेवा वो आत्मा से नहीं, प्रभु की आत्मा से करने वाला सेवकाई में सिर्फ यीशु मसीह के नाम ऊंचा करेगा। मैं आपको नम्र विनती करके पूछता हूँ, आज जो भी हम सेवा देख रहे हैं ना, कई लोग क्या करता है, वो यीशु मसीह को नहीं, वरदानों के पीछे, चंगाई के पीछे, दुनिया के पीछे नहीं प्रियो। और थोड़ा भी फिसल जाएगा तो आप भयंकर धोखा खाएगा प्रियो। सारे महिमा हमारा प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहिए। हमारे एक लोग मसीह के जैसा बनना है प्रियो, उसके लिए प्रयास है। इसलिए वचन को सही रीति में, सच्चा शिक्षण में बना रहना बहुत जरूरी बात है। इसको बहुत गहराई से जानना चाहिए। मैं अभी मतलब आगे प्राण के उद्धार की बात पर आपको बहुत गहराई से बताना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप बहुत ध्यान से इन वचनों को सीखे, ध्यान करें, बार बार उसको मतलब मनन करें। और कोई भी संदेह है तो मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, आप मुझे मैसेज मत भेजो, मेरे को, मैं एक्चुअली मैसेज तक भी नहीं देखता। आप मुझे कॉल करो, आप मुझे फ़ोन करके पूछना जरूर। जहाँ तक प्रभु अनुरोध देता है मैं आपसे फ़ोन में बात करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ आप हमेशा आनंद रहना प्रियो। चारों तरफ प्रतिकूल बढ़ रहा है, लेकिन प्रभु आपका अनुकूल है। हमारे जीवन में हमारा कोई सामर्थ्य विजय नहीं, हमें विजय के साथ ले चलने वाला हमारा प्रभु है। इसलिए प्रभु के अधीन रहना, प्रभु की आलोचना में रहना, प्रभु की आत्मा का अधीन रहना, उसकी आलोचना सुनना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।